नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय प्रभाकर, एक प्रमाणित ड्रग एवं अल्कोहल काउंसलर और स्वयं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुक्ति की किरण में, जहां हमारा उद्देश्य है यह संदेश पहुंचाना कि नशा कोई व्यक्ति की चारित्रिक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। आज का विषय है रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र। यह क्या होता है? क्या यह आपको वास्तव में नशा छुड़ा सकता है? अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति शराब, ड्रग्स या किसी अन्य नशे की गिरफ्त में है, तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो जानते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर केवल एक ऐसी जगह है जहां नशा करने वाले लोगों को बंद करके रखा जाता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर एक ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पुनर्वास किया जाता है। सिर्फ नशा छोड़ना ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को नई सोच, नई जीवन शैली और जिम्मेदार जीवन जीना सिखाया जाता है। तो आप जानते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर की आवश्यकता कब पड़ती है। यदि व्यक्ति बार बार नशा छोड़ने की कोशिश करने करके असफल हो रहा है और परिवार का विश्वास खो चुका है, नौकरी या व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, गुस्सा, झूठ, चोरी या हिंसक व्यवहार बढ़ गया है, अकेले नशा छोड़ पाना संभव नहीं हो रहा हो, तो यह संकेत है कि अब केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, विलिंगनेस नहीं है और व्यावसायिक सहायता की आवश्यकता है। तो जानते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है। सबसे पहले व्यक्ति का मेडिकल मूल्यांकन किया जाता है। यदि शरीर में विड्रॉल सिम्टम्स आने की संभावना होती है, तो डॉक्टर की निगरानी में सुरक्षित एक डिटॉक्सिफिकेशन कराया जाता है। इसके बाद शुरू होती है असली रिकवरी। रोज़ाना की दिनचर्या में शामिल होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत काउंसलिंग होती है, समूह ग्रुप काउंसलिंग होती है, ग्रुप थेरेपी होती है, 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है, जीवन कौशल लाइफ स्किल सिखाई जाती हैं, योगा और मेडिटेशन कराई जाती है, परिवार की काउंसलिंग करी जाती है, रिलैप्स प्रिवेंशन की ट्रेनिंग की जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि नशा उसकी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसकी समस्याओं का जड़ है। तो अब जानते हैं परिवार की भूमिका क्या है। बहुत से परिवार सोचते हैं कि मरीज को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दिया, अब हमारा काम खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडिक्शन पूरे परिवार की बीमारी है। जैसे मैंने पहले बता रखा है कि फैमिली डिजीज़ पे भी वीडियो डाल रखा है। इसलिए परिवार को यह सब सीखना पड़ता है कि कैसे व्यवहार करें, उसको एनेबल ना करें, कैसे बाउंड्रीज़ बनाएं और कैसे रिकवरी में सहयोग करें। जब परिवार बदलता है, तब रिकवरी और मजबूत होती है। तो क्या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाने से हर व्यक्ति ठीक हो जाता है? उत्तर है ज़रूरी नहीं। रिकवरी किसी जादू का नाम नहीं है। रिहैबिलिटेशन सेंटर व्यक्ति को सही दिशा देता है, लेकिन रिकवरी तभी सफल होती है जब व्यक्ति ईमानदार रहे, नियमों का पालन करे, फॉलो अप करे, 12 स्टेप मीटिंग्स में जाता रहे, अपनी रिकवरी को प्राथमिकता दे। रिकवरी एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जीवन भर का सफ़र है। तो अब ये जानते हैं कि अच्छा रिहैबिलिटेशन सेंटर कैसे चुनें। किसी भी सेंटर में भर्ती कराने से पहले यह अवश्य देखें, क्या वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर और काउंसलर हैं, क्या मेडिकल डिटॉक्स की सुविधा है, क्या 12 स्टेप का वैज्ञानिक उपचार पद्धति अपनाई जाती है, क्या परिवार की काउंसलिंग होती है, क्या आफ्टर केयर प्रोग्राम उपलब्ध है, क्या मरीज के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। ये सब ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी केवल कम खर्च या बड़े बड़े वादों के आधार पर निर्णय ना लें।
सही रिहेबिलिटेशन सेंटर आपके प्रियजन का जीवन बदल सकता है। तो मैं अब आपको आखिर में एक संदेश देना चाहूँगा, अगर आपका अपना कोई आज के नशे की गिरफ्त में है, तो उम्मीद मत छोड़िए। हज़ारों लोग आज एक सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते मदद ली। याद रखिए, नशा अंत नहीं है, रिकवरी संभव है। मदद माँगना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जैसे मेरा वीडियो बोलता है, एक है बनाया मैंने, इट नीड्स करेज टू आस्क फॉर हेल्प। और फैमिली काउंसलिंग का वीडियो भी ज़रूर देखिए। यदि आपको यह वीडियो उपलब्ध उपयोगी लगा हो, तो उसे उन परिवारों तक अवश्य पहुँचाइए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मुक्ति की किरण को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष विषय पे वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और मैं हूँ संजय प्रभाकर। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नई आशा के साथ। याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण भी रास्ता दिखा सकती है। धन्यवाद।